हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। और इसमें हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट में वो है HTML5 का टॉपिक। HTML5 में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? ये टेबल बनाना सीखा, लिस्ट बनाना सीखा, फॉन्ट को अरेंज करना सीखा है, कलर वगैरह देना सीखा। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म। दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या है टॉपिक? फॉर्म। ये हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए फॉर्म को काफी ध्यान से देखिएगा। जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट में कहीं पे भी फॉर्म का चर्चा है, मींस वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का चर्चा है पूरे वेबसाइट डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि एक हो गया डिजाइनिंग का पार्ट, मैंने पहले भी बताया है। वेबसाइट डेवलपमेंट में एक हो गया आपका डिजाइनिंग का पार्ट कि वेबसाइट दिखेगा कैसा, और दूसरा पार्ट डेवलपमेंट मींस हैंडल कैसे करेंगे। तो हैंडल हम कब करेंगे? जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, जब हमारे पास डेटा होगा। और उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्म चाहिए। इसलिए फॉर्म के टॉपिक को जब तक चलेगा 2 दिन 3 दिन, ये एक दिन में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है फॉर्म। जब तक चलेगा काफी ध्यान से देखिएगा, टोटल देखिएगा, पूरा देखिएगा, शुरुआत से लेकर के अंत तक। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि फॉर्म करता क्या है। बेसिकली देखिए, एग्जांपल में कुछ बताता हूं जो हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में देखते हैं। होता यह है कि आप लोग लॉगिन करते हैं, आप लोग रजिस्टर करते हैं, या फिर हम लोग मैसेज भेजते हैं, कोई नोटिफिकेशन भेजते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, चैटिंग हो रहा है ना, वो किसके मदद से? सारा कुछ हो रहा है किसके मदद से? फॉर्म के मदद से। मींस डेटा को हैंडल करने का काम हमारा फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन को लेने का काम हम जो यहां से इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कहां तक भेजते हैं? सर्वर तक भेजते हैं। किसके मदद से भेजते हैं? फॉर्म के मदद से भेजते हैं। तो फॉर्म जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया है। इसी के मदद से हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्म काम कैसे करता है। देखिए, काफी इजी है। फॉर्म का जो टॉपिक है HTML में काफी इजी है, बट काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए शुरू से अंत तक देखना है। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग टेबल पढ़े थे, तो टेबल में क्या करते थे? जब आपको टेबल बनाना है तो सिंपल हमें टेबल टैग ऊपर ओपन और नीचे टेबल टैग क्लोज करना पड़ता है। जो लोग ध्यान से लेक्चर को देख रहे हैं, मैं जब बताता हूं आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता होगा, है ना। तो हम लोग टेबल में क्या करते हैं? टेबल ऊपर ओपन, टेबल नीचे क्लोज। इससे ये पता लग जाता है कि ये पूरा एक टेबल है। वैसे ही जब लिस्ट बनाना पड़ता है तो लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट, नीचे ऑर्डर लिस्ट क्लोज। वैसे ही अनऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट यूएल, नीचे यूएल क्लोज। वैसे ही जब भी हमें कोई फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए भी सिंपल हम क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टैग है आपका कौन सा टैग? फॉर्म टैग। कौन सा टैग? फॉर्म टैग। ये हमारे को डिफाइन करता है, ये वेबसाइट को डिफाइन करता है कि इतना जो पोर्शन है ये इंफॉर्मेशन लेने का काम करेगा, है ना। जैसे टेबल बनाते हैं, देखिए हर एक टैग का अपना एक महत्व है। यही मैं आपको डेफिनेशन जब आपका फर्स्ट सेकंड क्लास चला था, इंट्रोडक्शन क्लास चला था HTML का, उसमें बताया भी था मैंने कि HTML में जो भी टैग्स होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, पार्टिकुलर काम के लिए, कुछ ना कुछ पार्टिकुलर काम करने के लिए वो डिफाइंड होता है। वैसे ही फॉर्म जो है इंफॉर्मेशन लेने का, डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग किस टैग को यूज करते हैं? फॉर्म टैग को। देखिए, तो मेन टैग इसका क्या है? फॉर्म। अगर हम फॉर्म को यूज नहीं करेंगे तो हमें काफी दिक्कत होगा इंफॉर्मेशन लेने में। तो पहला टैग तो आपको ये पता लग गया। दूसरा इसमें क्या चाहिए? अब देखिए, मान लिया जाए हम लोग एक रियल वर्ल्ड में फॉर्म देखते हैं, जो बहुत लोग जाते होंगे कहीं ना कहीं, या हर एक जगह का हम लोग फॉर्म भरते हैं। पहले क्या होता था? पहले ऑफलाइन फॉर्म होता था, मींस एक पेज निकलता था, पेज पे हम लोग इंफॉर्मेशन लिख देते थे। कैसे होता था? रहता था ऐसे ब्लैंक बना होता था, इस तरीके से नेम, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे फादर्स नेम, फिर ब्लैंक, इस तरीके से ब्लैंक ब्लैंक होता था। हम लोग क्या करते थे? भरते थे, नीचे सिग्नेचर, यहाँ पे साइन कर देते थे, तो आइडिया लग जाता था कि हाँ ये फॉर्म पूरी तरीके से फिल अप हो गया हुआ है, आगे इसमें कोई भी काम किया जा सकता है। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन लेने, ब्लैंक वाला पार्ट। क्योंकि ब्लैंक में ही हम लोग लिखते थे, तो यहां पे ब्लैंक कैसे बनेगा? देखिए काफी इजी है। यहां पे ब्लैंक बनेगा आपका इनपुट। कितना इजी नाम रखा गया, इनपुट। मींस हमें क्या करना है? इनपुट देना है। देखिए, इनपुट
देना है। जैसे ही आप ये टैग लिखिएगा फॉर्म और ऐसे इनपुट, तो आपका क्या होगा, आउटपुट में एक इनपुट बॉक्स बन जाएगा, जिसमें आप इस बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। काफी सिंपल है फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बना, फॉर्म में क्या हुआ, इनपुट हुआ, इनपुट में हम क्या कर सकते हैं, नाम वगैरह लिख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहीं पे नेम, फादर्स नेम, उसके बाद क्या आता था, हमारा आता था ये, मान लिया जाए आ गया जेंडर। तो जेंडर में कैसे होता था, टिक लगाना होता था इस तरीके से, है ना, यहाँ पे मेल, यहाँ फीमेल, तो हम लोग टिक लगाते थे, ऐसे ही टिक लगाते थे। फिर हम लोगों को कुछ करना है तो वहां पे निशान लगाते थे। मींस अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन एक तरीके का नहीं होता है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मान लिया जाए अभी हम इनपुट लिखें, मींस मेरा इंफॉर्मेशन सिंपल टाइप का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बट यहाँ पे इनपुट, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ जो इनपुट है, इंफॉर्मेशन जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। कैसे डिफरेंट टाइप के वो मैं बताता हूँ। जैसे काफी लोग गूगल मींस जीमेल, है ना, काफी लोग फेसबुक यूज करते होंगे, सभी लोग लगभग करते हैं, 90% 95% लोग आज यूज कर रहे हैं, बहुत बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करते होंगे। तो जीमेल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, और सब लोगों ने अपना अकाउंट बनाया होगा। तो होता यह है कि आप लोग देखिएगा लिखा रहता है इनपुट मींस इंटर योर नेम, होता है ना, इंटर योर नेम, तो वहां पे हम लोग नाम आसानी से लिख देते हैं। उसके बाद रहता है इंटर पासवर्ड। अब देखिए पासवर्ड जब आप डालना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप पासवर्ड डालना शुरू करते हैं, अगले बंदा को या खुद भी आपको नहीं दिखता है कि आप टाइप क्या किए हैं। क्यों, सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन वो भी इनपुट है, वो भी क्या है, इनपुट है। वैसे ही आप जेंडर देते हैं तो जेंडर में क्या रहता है, टिक मारने वाला रहता है कि एक को सिलेक्ट कीजिए, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेट ऑफ बर्थ जब आपको लेना होता है तो डेट ऑफ बर्थ में पूरा कैलेंडर खुल जाता है, उस कैलेंडर में से जो आपको चूज करना होता है वो चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, है सारा का सारा इंफॉर्मेशन, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस दोनों टैग के बाद अब जो हमारा अगला टारगेट है, जो हम लोग को सीखना है, वो ये सीखना है कि कितने तरीके का हम लोग इनपुट यूज कर सकते हैं। फोकस कीजिएगा, अब जो आपका मेन पॉइंट है किस पे है, इनपुट पे है। मींस हम कितने तरीके का अब इनपुट यूज कर सकते हैं। सो देखिए तो कैसे हम लोग इनपुट तैयार करते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए क्या है, हम लोग फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे, एक चीज याद रखिएगा, जो भी लिखेगा फॉर्म के अंदर लिखेगा। तो मान लिया जाए ये है आपका इनपुट, इसमें जो एट्रीब्यूट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका टाइप। कौन सा एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट। अब देखिए इस टाइप से ये डिफाइन होगा कि हमारे पास कितने तरीके का इनपुट है। सबसे पहला आपका टाइप है टेक्स्ट। ये क्या है, टाइप का वैल्यू है, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू। ये टाइप का पहला वैल्यू है टेक्स्ट। जब आप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दीजिएगा कोई बदलाव नहीं आएगा। ध्यान समझिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है ये डिफॉल्ट है। ये क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मीनिंग नोट कर लीजिए, जो पहले से हो। डिफॉल्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो पहले से हो। तो सिर्फ जब हम इनपुट भी लिखते थे और इनपुट टाइप टेक्स्ट भी लिखेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब दूसरा है आपका इनपुट टाइप पासवर्ड। जैसे ही आप लिखेगा इस तरीके से इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, इतना लिखने के बाद आपका देखिएगा तो यहां पे एक क्या होगा, इनपुट बॉक्स बन जाएगा। तो चेंज आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसमें टाइप करना शुरू कीजिएगा तो देखिएगा इस तरीके से डॉट डॉट बनना शुरू हो गया है। मींस हमारा जो टाइप है, इनपुट का जो टाइप है वो कैसा बन गया, पासवर्ड टाइप का बन गया। एक चीज और, आप जब यहाँ पे बनाइएगा तो इनपुट आपका क्या होगा, एक के बगल में दूसरा इनपुट आएगा, तो नीचे करने के लिए क्या यूज करेंगे, BR टैग। कौन सा टैग, BR टैग के मदद से हम लोग नीचे नीचे कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं बेसिकली, है ना, क्योंकि एक लाइन में आउटपुट होगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, जितना आपको नीचे चाहिए उतना बार ब्रेक लगा दीजिए। तो पहला आपका था टाइप टेक्स्ट, दूसरा आपका टाइप पासवर्ड, तीसरा आपका टाइप डेट। जैसे ही आप इनपुट टाइप डेट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे
एक डेट टाइप का, कैलेंडर टाइप का इनपुट आपका तैयार हो जाएगा नीचे में। फिर आपका देखिए, ये देखिए अलग अलग करना है, एक ही नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे अलग अलग बनाना है। जो आपका प्रैक्टिस वाला पैनल है, याद है ना आप लोगों को, https faststart.in /practice, यहां पे जाकर के आप लोगों को ये कोडिंग करना है। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप डेट, और इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको याद हो जाए, जितने भी टाइप हैं सारे के सारे याद हो जाए। टेक्स्ट, पासवर्ड, डेट, उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, कलर भी ले सकते हैं हम लोग, कलर भी सिलेक्ट करा सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं किसी का फेवरेट कलर है ना, या थीम का कलर, वो भी आसानी से ले सकते हैं। फिर जैसे हम लोग क्या लेंगे, इनपुट टाइप रेडियो, ध्यान दीजिएगा रेडियो ही है जो हमारे मेल फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है, ऐसा आउटपुट होगा इस तरीके से रेडियो। फिर है आपका चेक बॉक्स, चेक बॉक्स का कैसा होगा, इस तरीके से। मैं आपको रेडियो और चेक बॉक्स में डिफरेंस भी बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अभी टाइप देख रहे हैं, तो टेक्स्ट, पासवर्ड, डेट, कलर, रेडियो, चेक बॉक्स। फिर है आपका नंबर, इनपुट टाइप नंबर। जब हम लोग को किसी से फोन नंबर लेना है तो हम लोग वहां पे इनपुट टाइप नंबर यूज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारा कीपैड होता है, कीपैड में जैसे ही कोई इनपुट टाइप नंबर पे क्लिक करेगा, मींस उस इनपुट पे क्लिक करेगा, तो नंबर पैड ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। फिर है आपका इनपुट टाइप सर्च। इनपुट टाइप सर्च में क्या होता है, सो देखिए आपका वैसा ही इनपुट एक तैयार होगा, लेकिन जैसे आप टाइप करना शुरू कीजिएगा ऐसे कट का निशान आ जाएगा। देखिए सर्च वाले बॉक्स में देखिएगा हमेशा तो कट का निशान होता है। इस कट के निशान से हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से कट कर सकते हैं। मींस हम यहाँ पे कोई चीज सर्च किए, दोबारा से इसे हटाना है तो हमें क्या करना है, एक एक करके नहीं डिलीट करना है, हम यहाँ कट करेंगे, ऑटोमेटिक सारा का सारा खत्म हो जाएगा। यही है इनपुट टाइप सर्च में। उसके बाद देखते हैं आपका है सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट का मतलब क्या है, यहाँ पे सबमिट बटन तैयार हो जाएगा। सबमिट बटन मींस क्या होता है, जब हम किसी से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और इंफॉर्मेशन लेने के बाद जब हमें सबमिट करना होता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग इनपुट टाइप सबमिट। इससे ऑटोमेटिक आपका सबमिट बटन तैयार हो जाता है। और भी काफी है, जैसे इनपुट टाइप ईमेल, यहीं पे लिखता हूं, इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल में क्या होगा, आप जब तक ईमेल का एक पैटर्न लिखेगा, ईमेल का पैटर्न क्या होता है, ईमेल का हमारा पैटर्न होता है, देखिएगा ध्यान से, यूजर नेम @ डोमेन नेम। बेसिकली जैसे मान लिया जाए abc@gmail.com। और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ईमेल अगर है तो ईमेल में कभी भी स्पेस नहीं होता, ये स्पेस नहीं है, ईमेल विदाउट स्पेस होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए यूजर नेम हो गया abc@, फिर डोमेन नेम, जैसे ये जीमेल का है तो gmail.com, वैसे ही याहू का है yahoo.com, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेबसाइट का हो सकता है, फेसबुक है facebook.com, तो वैसे ही किसी का भी ईमेल हो सकता है ना, outlook.com। तो वैसे ही ईमेल का यही पैटर्न होता है। अगर मान लिया जाए आप अगर गलत एंट्री करते हैं, आप यहां देते हैं इनपुट टाइप ईमेल, बट आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और सबमिट कीजिएगा तो वहां पे आपको दिखाएगा कि सम एरर, या फिर बोलेगा दिस पैटर्न इज नॉट सुटेबल, या कुछ भी आपको एरर मैसेज आएगा। वैसे ही इनपुट यूआरएल, यूआरएल का भी एक पैटर्न होता है। यूआरएल का पैटर्न क्या होता है कि आपका यूआरएल जो है, देखिएगा ध्यान से, जो हमारा यूआरएल होता है उसका पैटर्न होता है इस तरीके से, और यहां पे डोमेन नेम। डोमेन नेम बेसिकली जो वेबसाइट का नाम होता है वही हमारा डोमेन नेम होता है। तो देखिए इस तरीके से होना चाहिए, मींस
google.com, facebook.com, कुछ भी। तो ये हमारा ऐसे एक पैटर्न में होना चाहिए, क्या, URL, है ना। तो इस तरीके से है। फिर है आपका एक इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बहुत बार फॉर्म भरते हैं, ज्यादातर ये आपको सरकारी, ये जो भी सरकारी फॉर्म होते हैं ना, गवर्नमेंट वाले फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत बार कुछ चेंज करना होता है या फिर पूरे फॉर्म को हटाना होता है, चेंज नहीं करना होता, पूरे फॉर्म को क्लियर करना होता है, वाइप आउट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रीसेट बटन का। इससे ये होता है कि मान लिया जाए आप एक फॉर्म भरे बट वो आपको नहीं फिल करना था, कोई दूसरा फिल करना था, तो आप सिंपली रीसेट पे क्लिक कीजिएगा, पूरा का पूरा फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा, खाली हो जाएगा, आप नया फॉर्म उसमें फिलअप कर सकते हैं। इसीलिए बनाया गया इनपुट टाइप रीसेट, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, कुछ कुछ आपके टाइप हैं, इनपुट के टाइप हैं, जो हम लोगों को क्या करना होता है, यूज करना होता है, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन हम यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा आसानी रहता है, आसान होता है इंफॉर्मेशन को अरेंज करने में, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जितने भी मैंने टाइप बताया है, और भी काफी टाइप है, मैं पूरा डिस्कस नहीं किया हूं, अभी सिंपल 7-8 आपको दिया हूं। क्या कीजिएगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आउटपुट देखिएगा कि कैसा है। नहीं समझ में आया अगर कोई भी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, घेर करके या कुछ भी करके, या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। अभी फॉर्म का ये स्टार्टिंग है, मैंने पहले भी बताया कि फॉर्म का लेक्चर आपका थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरे अच्छे से देखिएगा और सही ढंग से इसको प्रैक्टिस करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।